हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही अपना पीओसी सेकंड जो कि हम देख रहे थे। तो इसमें देखिए हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था इसका जो ए पार्ट है, यानी कि यहाँ तक हकल से रूल तक हमने कवर कर लिया था। बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन कि बेंजीन कौन कौन से रिएक्शन शो करता है। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, तो इनको हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपने हमने हमारे जो पहले जो पार्ट्स हैं यानी कि स्टार्टिंग से देखा हो कि हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखिए एक जो है ये लॉन्ग में आया था 10 मार्क्स में, जो कि है एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विद रेस्पेक्ट टू हैलोजनेशन विद मैकेनिज्म। तो इसमें जो है केवल जो हमारी हैलोजनेशन है उसका मैकेनिज्म पूछा है, जो हमारे हैलोजनेशन है, बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा उसमें बताना होगा। तो ये 10 मार्क्स में है, देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो है किस तरीके से आया था, जैसे कि यहाँ पे है व्हाट इज फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन शो करता है। जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि जो बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि वो किसी चीज़ को ऐड नहीं कर सकता, बल्कि हाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे कि सपोज एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, ये इस तरीके से है। यहाँ पे अगर हम बोलें कि यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरो जो ग्रुप है, हमने वो ऐड करना है। अगर ऐड करना होगा तो क्या होगा, जैसे कि सपोज ये मैंने हटाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस तरीके से, तो उसने कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड को तोड़ना होगा तभी तो ऐड होगा, क्योंकि बैलेंस 4 होते हैं कार्बन की, तो कहीं एक हटानी पड़ेगी तभी क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा। तो इससे क्या होगा, ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो भला क्यों बेंजीन अपने आप को नॉन एरोमेटिक बनाएगा, यानी कि वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता, हाँ वहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जैसे सपोज यहाँ से हाइड्रोजन जोड़े होते हैं, आपको पता ही होगा, तो वो किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन को, क्लोरो जो ग्रुप है उसको तब ले सकता है। वो ऐड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को किससे, क्लोरो से यहाँ पे। तो उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले वही है कि क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच वन एटम या ग्रुप अटैच टू द कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। कोई भी जो हमारा कार्बन से एटम जोड़ा है, सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बेंजीन की अगर हम बात करें, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को हमने हटाया और कोई दूसरा ग्रुप वहाँ पे आके अटैच कर दिया, वही तो है रिप्लेसमेंट करना, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे कि हमारे सिलेबस में है कौन कौन सी इसकी रिएक्शन है, अभी देखा था हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, जैसे कि आप देखोगे वही नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसका जो है देखिए मैकेनिज्म के साथ हम समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन तीनों को, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। जैसे कि अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो इसको हम कवर करने वाले हैं। बाकी सेकंड पार्ट में फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखेंगे और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखेंगे। तो पहले बात करते हैं नाइट्रेशन, यानी कि इसमें जो है जो हमारा बेंजीन है उसमें क्या होगा, हम हाइड्रोजन को हटाएंगे और वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है NO2, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, उसको हम नाइट्रेशन बोलेंगे। सल्फोनेशन में क्या है, वहीं पे हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, वहाँ पे हमारा SO3H, ये हमारा ग्रुप सल्फोनिक जो ग्रुप है हमारा, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तीसरा हमारा हैलोजनेशन, यहाँ पे जो हमारे हैलोजन है जैसे कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, फ्लोरो एंड ब्रोमो, तो आयोडो वगैरह, तो ये जो है आपको आपके यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और अटैच हो जाएंगे, तो उसको हम हैलोजनेशन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी रिएक्शन वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यानी कि वहाँ पे जो है जो बेंजीन है उसमें एक नाइट्रो ग्रुप आके अटैच होगा H+ को रिप्लेस करके। तो वो कैसे होगा, देखिए व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव नाइट्रो बेंजीन। जब भी हमारी बेंजीन, सिंपल सी बेंजीन यहाँ पे जब वो नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करती है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो नाइट्रो बेंजीन देती है। यानी कि यहाँ से NO2 निकलेगा, NO2 हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, रिप्लेस करेगा और NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा नाइट्रो बेंजीन है। तो एक H यहाँ से निकला प्लस HO, OH यहाँ पे बचा, तो ये हमारा H2O देता है। तो ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो आपको अभी सिंपल नज़र आ रही होगी, लेकिन एक्चुअली में जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा बड़ा है, वो आपको समझना होगा कि कहाँ पे H2SO4 का रोल है, वो कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, कैसे अटैच होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बात करें देखिए, अगर आपको एक मैकेनिज्म समझ आ गया ना, बोले तो नाइट्रेशन का मैकेनिज्म आपको समझ आ गया ना, तो चारों के चारों जो बच्चे हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगे।
तो ठीक तरीके से समझना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मैकेनिज्म है ना उसकी 3 स्टेप होती हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि क्या होगा उन स्टेप में। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे बात आ रही है इलेक्ट्रोफाइल, वो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल हम बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल आखिर है क्या? जैसे कि हमारा इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन, फाइल यानी कि लवर, यानी कि कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन का लवर हो, या बोले तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। देखिए हर एक पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा, कुछ हमारे न्यूट्रल भी होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, या फिर बोले तो वो इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेंगे, तो वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। तो सबसे पहले बनता है इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा है देखिए वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा वही एटम है जो वहां पे जाके अटैच होने वाला है बेंजीन से। तो बेंजीन है, बेंजीन पे वो जो है अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारा जो है ये अटैक करेगा। तो दूसरी स्टेप ये है। तीसरा वो होगा कि रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जो हमारा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है, देखिए यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन अटैच है। अगर आप देखोगे कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर हमने देखिए इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है तो इस इलेक्ट्रोफाइल को हटाना होगा जो ऑलरेडी है, तो वही है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो सिंपल सी 3 स्टेप होती हैं। बात करें पहली स्टेप की, जो कि नाइट्रेशन के हम रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन तो वो कैसे बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम H2SO4 यूज़ कर रहे हैं प्लस HNO3, तो सबसे पहले जो है ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए H2SO4 को अगर हम डिसोसिएट करें या बोले तो आयंस में तोड़े तो H प्लस HSO4 माइनस में कन्वर्ट होता है। दोनों एसिड है हमारे, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? सिंपल सा सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एसिड क्या होते हैं? जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं, या फिर बोले तो H+ आयन देते हैं, वो हमारे होते हैं एसिड। तो इसके कंपैरिजन में हमारे ये ज़्यादा एसिडिक है। तो ये जो है H+ जो आयंस उनको डोनेट करेगा किसको? यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके पास जो है प्लस चार्ज की कमी होती है, तो वो उसको अप्रोच करेगा, अपने पास लाएगा। तो सिंपल सा वही जो हमारा HNO3 था वो हमने यहाँ पे खोल के लिख दिया, H और N और 3 यहाँ पे O, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे H+ को अप्रोच करेगा तो ऑक्सीजन से आके हमारा ये H आके अटैच हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ नहीं हुआ, यहीं पे आके H यहाँ पे अटैच हो गया है। तो अब देखोगे यहाँ से जो है ना ये HOH ये हमारा H2O के रूप में, वाटर के रूप में बाहर निकल सकता है। तो यही होता है, ये जो है ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेके यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल से यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, वो 3 बॉन्ड वो बना सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन से वो 2 ही बना रहा है, तो 1 बॉन्ड और बनाना है, तो वही उस पर पॉजिटिव चार्ज के रूप में है। तो H2O प्लस इलेक्ट्रोफाइल ये हमारा बन जाता है। तो NO2 जो है यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, यही बेंजीन पे जाके वो अटैक करेगा। तो सेकंड स्टेप देखिए वही है। आफ्टर दैट NO2 प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू द बेंजीन एंड फॉर्म कार्बोकैटायन कॉम्प्लेक्स। तो जब बेंजीन के पास वो अटैक करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बेंजीन क्या करेगा? यहाँ पे जो उसका डबल बॉन्ड है वो उसको हटाएगा, तोड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको यहाँ पे शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे तो उसने बॉन्ड तोड़ा, यानी कि इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये भी हमारा यहाँ पे रेजोनेंस है। देखिए यहाँ भी बहुत चालाक है हमारा बेंजीन, उसने पूरी तरीके से एरोमेटिसिटी को खोजा ही नहीं है। देखोगे प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर प्लस चार्ज, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस है। तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। और ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता रहता है। बोले तो यहाँ कार्बन पहले इस पोजीशन पे है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी को हमने अंदर रेड में सर्कल में दिखा रखा है। तो ये हो गया, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बना, सेकंड पे उसने अटैक किया। तीसरा हमारा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि आपको पता ही होगा, जहाँ पे हमारा ये NO2 अटैच हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है। तो वही हाइड्रोजन अब जो है हमने क्या करना है? रिमूव करना है। वो कौन रिमूव करेगा? हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो उसको कौन अप्रोच करेगा? नेगेटिव चार्ज वाला, जो कि हमारा कहाँ पे बना था? HSO4 जो हमारा बना था। तो ये हमारा बेस हुआ। तो बेस जो है वो H+ को लेगा, सिंपली H2SO4 बना लेगा।
तो वही तो होता है H2SO4 यानी कि कैटालिस्ट का काम क्या होता है, वो रिएक्शन को कराता है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो यूज़ होगा सिंपल सा, बाद में वो निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है, काम कर रहा है, और लास्ट में जाके वो वैसा का वैसा निकल भी रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बना के दे रहा है। तो ये नाइट्रोबेंजीन इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से पूरा ये हमारी प्रोसेस है, इसका मैकेनिज्म है। आई होप ये आपको एक समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो बाकी की जो है वो हमारी अब आपको ईजी हो जाएंगी बिल्कुल। जैसे कि सेकंड है वो हमारी सल्फोनेशन, यानी कि यहाँ पे पहले हमने बोला था SO3H, ये हमारा ग्रुप आके अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह। तो कैसे होगा, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 सो इट गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो सिंपली बेंजीन सल्फोनिक एसिड देती है। और यहाँ पे बात करें जो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा SO3H पूरा का पूरा नहीं है, बल्कि SO3 होता है केवल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। वो कैसे है, देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पहले हमारा बनेगा, फिर वो अटैक करेगा, फिर वो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा। तो पहला देखिए स्टेप वो कैसे बनेगा, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए H2SO4 के, वो डिसोसिएट होके हमें H3O प्लस HSO4 माइनस एंड SO3 ये देंगे। अगर हम बैलेंस की बात करें तो कितने हाइड्रोजन है इस तरफ, 4 हाइड्रोजन है, तो 3 और 1 4 बराबर है। इसके अलावा 2 सल्फर है इधर, 1 और 1 2, यहाँ भी 2 सल्फर है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन इधर है, 1 यहाँ पर है 5 और 3 यहाँ पर है 8, तो यहाँ पे बैलेंस है पूरी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो इसी को देखिए हमने यहाँ पे खोल के लिखा है S∆O, इधर भी ये 2 ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़ा होगा। तो ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन अपना जो है बॉन्ड को तोड़ता है और उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और वही फिर जाके करता है अटैक। तो होगा क्या कि यहाँ पे देखोगे कि सिंपली पहले बेंजीन अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अप्रोच होगा और जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा कार्बोकैटायन कहलाएगा। और यहाँ पे जहाँ से कार्बन का जो बॉन्ड टूटा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गया है। और यही जो पॉजिटिव चार्ज है वो सभी कार्बन पे घूमता रहता है, ये वही सर्कल में हमने दिखा रखा है। लास्ट में इसमें एक स्टेप बढ़ जाती है, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। लास्ट में है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे कार्बोकैटायन बना हुआ है, हमने HSO4 माइनस लिया, वही बेस जो भी चीज़ यहाँ पे बन रही है वो दोनों की दोनों ये यूज़ होने वाली है। ये HSO4 माइनस H को अप्रोच करेगा, जो हमारा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है उसको वो लेगा और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा हमारा कैटलिस्ट है वैसा ही वो बन गया। बच्चा हमारा SO3 माइनस और ये बेंजीन की रिंग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको भी हटाना होगा। तो जहाँ पे H3O प्लस भी बने थे, ठीक है, तो ये जो है उसको प्रोटोन प्रोवाइड करेंगे। प्रोटोन कहने का मतलब है H प्लस आयन वो देंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे H यहाँ पे प्रोवाइड किया, प्रोटोन यहाँ पे प्रोवाइड किया H3O प्लस ने, और SO3H यहाँ पे बन गया, यहाँ से वो H और दे देगा। ठीक है, तो बाकी का यहाँ पे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इनकी H2O, सॉरी दिख नहीं रहा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इनकी H2O। तो इस तरीके से जो है ये हमारी सल्फोनेशन होती है। हमें एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए जो सल्फोनेशन जो होती है हमारी ये रिवर्सिबल होती है। बोले तो जैसे यहाँ पे हो रही है, इधर से ये इधर भी जा सकती है, इधर से इधर भी, और ऐसे ही ये भी जा सकती है। तो अदर जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है वो मतलब रिवर्सिबल नहीं होती हैं, वो एक ही तरफ होती हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखिए इसमें वो है हमारा हेलोजेनेशन रिएक्शन। हेलोजेनेशन यानी कि जो हमारे हेलोजन है, यानी कि वही क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये जो है H जो हमारे यानी कि हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ये हमारे क्या कहलाएगा, हेलोजेनेशन। तो सिंपल से क्या है, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन लो टेम्परेचर लो रहना चाहिए और लाइट वहाँ पे एब्सेंट रहनी चाहिए, यानी कि इन एब्सेंट ऑफ लाइट एंड प्रेजेंट ऑफ लुईस एसिड। जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3 है, FeCl3 है, ये हमारे लुईस एसिड होते हैं। एसिड क्या होते हैं, जो कि हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकें, तो ये उसकी प्रेजेंस में होता है। और क्या फॉर्म करते हैं, अगर देखिए क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारा इस तरीके से बनाता है। तो बात सिंपली हम एक ही कर लेते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें कि वो कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म है, बाकी इस तरीके से ही हमारा आगे के जो है ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन वो भी सेम बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए देखते हैं
क्लोरीनेशन की। दिस रिएक्शन ऑकर इन 3 स्टेप, वही 3 स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसका फिर अटैक करना, फिर ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल का निकलना। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा फॉर्म, तो Cl2, ये सिंपल से हमारा Cl2 है, ठीक है, हमने अलग अलग करके लिख लिया है, Cl बॉन्ड Cl, ठीक है। और यहाँ पे AlCl3 जो कि हमारा क्या है, कैटालिस्ट है, ये हमारा लुईस एसिड है, कैटालिस्ट। तो इस कुछ नहीं होगा, सिंपल सा ये जो हमारा Cl है अपने बॉन्ड तोड़ेगा और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स उनको लेके किसके पास पहुंचेगा, AlCl3 के माइनस इसके पास, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और Cl पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लोरीन कैटायन, या बोले तो यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो कि अटैक करने वाला है। तो अटैक कर देगा किस पे, बेंजीन पे। तो वही बेंजीन अगर इसको लेना चाहेगा, रिप्लेस करवाना चाहेगा, तो पहले वो बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा कार्बन पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और तुरंत से फिर हमारा जो है इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे आएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा दूसरा भी इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो उसके बाद ये कार्बोकैटायन बन जाता है, जो कि ये H+ जो आयंस हैं, जो कि यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाती है, वो शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, और ये जो है ऐसे सर्कल में घूमता रहता है, वही हमने यहाँ पे दिखा रखा है। लास्ट में है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे सिंपली लास्ट में जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है बोले तो H जो है वो हमारा रिमूव होगा, और उसको कौन रिमूव करेगा, उसको बेस अप्रोच करेगा, जो हमारा AlCl4- यहाँ पे बना था वो अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा AlCl4 आएगा और H को लेगा, ठीक है, और HCl में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सॉरी AlCl3 यहाँ पे बनेगा, AlCl3, एक AlCl3 बना, बचा एक Cl और एक H, तो ये HCl में कन्वर्ट हो गया, बाकी हमारे क्लोरोबेंजीन ये बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये 3 जो थी हमने कवर करी हैं कि नाइट्रेशन क्या है, सल्फोनेशन क्या है और हेलोजनेशन क्या है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया आपको। बात करते हैं जो नेक्स्ट फ्राइडे क्राफ्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।